चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, सॉरी 4-5 दिन आपको क्लास नहीं हुआ। संडे 3 दिन आपका क्लास नहीं हुआ यूट्यूब पे, तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं, क्योंकि बहुत ही तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण क्लास क्या यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहे थे। तो चलिए, आज से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर करते हैं, है कि नहीं। जिंदगी क्या समस्याओं से भरा है। चलिए, तो आते हम लोग कहाँ। हम इससे पहले पुलिटी, आज क्या है पुलिटी, क्या पुलिटी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुलिटी। कहिएगा ये सर, क्या पुलिटी। पुलिटी पे हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे, तो नागरिकता लेने का नियम, यानी कि नागरिकता हम कैसे लेंगे, ये कितने आधार पर से हम लेंगे नागरिकता। हमें नागरिकता कितने आधार से मिल सकता है, तो 5 आधारों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता को ले सकते हैं। आवाज जा रही है, थोड़ा गला बैठा हुआ था, तबीयत काफी खराब हो गया था, जिसके कारण, ठीक है, तो कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए, नागरिकता लेने का कितना विधि था, 5 विधि था। इससे पहले क्लास में हम लोग पॉलिटी में पढ़े हैं, नागरिकता लेने का 5 विधि था। कौन कौन था, तो जरा देख लीजिए। पहला, अगर आपको बात किया जाए नागरिकता लेने, तो जन्म के आधार पर, क्या जन्म के आधार पर। दूसरा क्या था, वंश के आधार पर। तीसरा क्या था, पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर। चौथा क्या था, देशीकरण, देशीकरण। पांचवा क्या था, तो अर्जित भूमि। तो इन पांच के आधार पर हम नागरिकता क्या कर सकते हैं, तो ले सकते हैं। इन 5 नियमों के आधार पर हम नागरिकता क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कहिएगा ठीक है सर, इन 5 आधारों पर क्या नागरिकता हम ले सकते हैं, ये हम पिछले क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो इसमें हम लोग क्या बताए थे पहले, कि जन्म, यानी भारत में जन्म लेने वाला सभी को क्या पहले नागरिकता दे दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नियम नहीं। वंश के आधार पर, यानी कि आपका दादा दादी, नाना नानी जो भी है, अगर अभी वर्तमान में भारत में है, तो उसको नागरिकता दे दिया जाता था। इससे था पंजीकरण, पंजीकरण यानी कि आपको भारत में पहले 6 माह था, अब कितना, 10 साल। 10 साल आप रेगुलर भारत में रहिएगा, उसके बाद गृह मंत्रालय को क्या फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसके बाद क्या आपको नागरिकता दे दिया। देशीकरण, देशीकरण मतलब क्या था, कि आप भारत के किन्हीं 22 भाषा में एक भाषा क्या परिपूर्ण, यानी पूरी तरह आपको जानना होगा, या फिर आप कोई वैज्ञानिक है कि नहीं, या कलाकार है, साहित्यकार है, तो आपको नागरिकता दे दिया। अर्जित भूमि क्या था, अर्जित भूमि था कि अगर भारत में कोई बाहरी राज्य मिलना चाहता है, तो उस राज्य को क्या कर सकता है, नागरिकता मिल जाएगा। जैसे सिक्किम ने कब 16 मई 1975 में 36वां संशोधन करके क्या भारत में मिलाया गया था सिक्किम को, और 22वां क्या राज्य बनाया गया था। तो अर्जित भूमि के समझ गए, देशीकरण, पंजीकरण, ये सब हम पिछले क्लास में इसे डिटेल से बताए हुए, तो आप पीछे की क्लास में जाकर कर सकते हैं। आइए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आखिर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो ये पढ़ेंगे कि जो भारत में रहते हैं, कहिएगा जो भारत में रहता है, क्या सर वो भारत में आएगा तो सेम हमारे जैसा रहेगा, या फिर उसको कुछ प्रतिबंध भी उस पर लगाया जाएगा। तो ये आज हम यही बात जानेंगे कि, और इससे पीछे क्लास में आपको बताए थे कि वीजा और पासपोर्ट, वीजा और पासपोर्ट क्या होता है, वीजा और पासपोर्ट, वीजा और पासपोर्ट, इन 2 बातों को पहले जान लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या वीजा, वीजा कहिएगा ठीक है सर। एक होता है क्या पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट। वीजा, एक वीजा और पासपोर्ट। वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। वीजा यानी कि आप जिस देश में जाने वाले हैं, आप जिस देश में जाने हैं, तो उससे परमिशन लेने के लिए क्या वीजा बनाया जाता है। मान लीजिए आप कहाँ अमेरिका जाने वाले हैं, तो अमेरिका जाने से पहले उस देश को आपको क्या परमिशन चाहिए, क्या परमिशन चाहिए, उसको क्या कहते हैं वीजा, क्या
वीजा। और पासपोर्ट, पासपोर्ट यानी कि अपने देश को छोड़ने के लिए क्या पासपोर्ट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहाँ अमेरिका जा रहे हैं तो भारत को छोड़ रहे हैं, तो भारत को छोड़ रहे हैं तो भारत को छोड़ने के लिए क्या पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक यहाँ ये रहा आपका अमेरिका, ये रहा भारत। तो आप भारत में भी वर्तमान में कहा भारत में रह रहे हैं, कहिएगा ठीक है सर। आप जाना कहाँ चाहते हैं अमेरिका, कहिएगा ठीक है सर। तो आप भारत में क्या पासपोर्ट बनवाइएगा, क्या पासपोर्ट बनवाइएगा कि हम भारत से जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए पासपोर्ट। और वीजा, वीजा मतलब कि आप अमेरिका जाइएगा तो अमेरिका के सरकार यानी कि जो अमेरिका का एजेंसी है वहां आपको वीजा बनाना पड़ेगा। और यहाँ जाने से पहले यहाँ वीजा यानी कि हम आपके देश में आ रहे हैं, हम आपके देश में आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे वीजा। पासपोर्ट यानी कि अब अपना देश को छोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ देश में है जैसे कि नेपाल, भूटान, ये सब में हमें क्या वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है, क्या वीजा पासपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में और काफी हमसे क्या है मिले जुले हैं, तो हमें क्या वो परमिशन लेना नहीं पड़ता है। लेकिन देशद्रोही जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब में क्या वहां से कोई भी अगर लोग आएंगे, अब बताए अमेरिका के कोई लोग आना चाहते हैं तो अमेरिका में क्या बनाएगा पासपोर्ट और भारत का क्या वीजा, तभी वो अमेरिका से कहाँ आएगा भारत। सभी देशों के साथ यही नियम क्या होता है फॉलो होता है, ठीक है। तो जो हमारे नजदीक में है जिससे हमारी वार्तालाप यानी कि अच्छे से व्यवहार करता है तो उसके लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ता। कुछ देश ऐसा है कि हम जब यहाँ जाएंगे, यहाँ अपना देश में क्या अपना देश से क्या कोई देश जाएंगे तो उस देश में जाएंगे तो उस देश के सरकार से क्या मतलब एयरपोर्ट पर ही क्या तुरंत वीजा बनाकर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका वगैरह ये सब सऊदी अरब ये सब जाना है तो आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी टाइम लगे उससे पहले आपको वीजा बना होना चाहिए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे म्यांमार हो गया, ये सब में क्या हम तुरंत जाएंगे। जैसे जापान हो गया, हम अब भारत से जाएंगे और कहाँ जैसे मान लीजिए जापान जाना है हमको, कहाँ जापान, तो हम भारत से जाएंगे और क्या एयरपोर्ट पर ही क्या वीजा बनाकर हमें दे दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक है वो बहुत मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए आपके मतलब कोई करीबी है, मान लीजिए आपका दोस्त, तो घर पे आप अपने दोस्त के घर पे जाते हैं तो कोई उतना मतलब परमिशन नहीं लेते हैं कि आए या फिर नहीं। लेकिन अगर दूसरे के घर आप जाइएगा तो दरवाजा खटखटाइएगा कि अंदर आवे या ना आवे, है कि नहीं। तो जिससे हमारी वार्तालाप यानी मित्रता है वहां हम वीजा की जरूरत नहीं पड़ता है। अब जाइए और तुरंत क्या वीजा बनाकर दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे जिससे हमारी वार्तालाप या फिर हमारी मित्रता अच्छी तरह नहीं है तो वहां पहले 1 महीना 2 महीना पहले क्या वीजा बनाया जाता है, क्या वीजा बनाया जाता है। समझ में आया इतना, कहिएगा इस सर इतना समझ में आया। कुछ देशों से क्या बहुत जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या ऐसे ही चलाएगा भारत पाकिस्तान से, कहिएगा नहीं सर क्योंकि ये खतरनाक है कि नहीं। अगर ऐसी आने दें तो रोज भारत में आकर क्या करेगा बम विस्फोट कर देगा, है कि नहीं। इसलिए कुछ देशों के साथ यह प्रतिबंध है कि बहुत मशक्कत के साथ अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो बहुत कठिनाइयों के साथ क्या वीजा पर पूरा जांच पड़ताल होगा 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपको भारत में आना मिलेगा। पाकिस्तान के कहीं भी जाता है तो क्या उसका बहुत ही अच्छी से क्या जांच पड़ताल किया जाता है। लेकिन अगर भारत के लोग कहीं जाता है, अगर भारत के कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो उसको इजी वे में मतलब बहुत ही कम प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं। खाली ये जान लिया जाता है कि ये इंडिया से है तो बहुत ही कम, क्योंकि हमारे देश का वैल्यू कुछ ज़्यादा है कि नहीं। लोगों के बीच हमारी जो लोकप्रियता है हमारे देश का, है कि नहीं। अभी तो मोदी जी पूरा हाहाकार मचेले हैं, विदेश नीति में संकर है न एस जयशंकर।
तो ये विदेश नीति पर भी क्या डिपेंड करता है। तो वीजा और पासपोर्ट समझ में आया। वीजा जिस देश में जाएंगे वहां का वीजा होना चाहिए, और अपने देश को छोड़ेंगे इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम कहिए यस सर। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, आते देखिएगा। आप कहिएगा क्या सर, नोट में तो लिखा है NRI, ये क्या होता है NRI? देखिए मान लीजिए आप कहाँ गए, आप चल गए अमेरिका। क्या अमेरिका आप चल गए, क्या अमेरिका आप चल गए, और अमेरिका में क्या आप जैसे भारत है तो भारत से किसी भी देश में चल गए और वहां 6 महीना से अधिक, कितना 6 माह से अधिक रह गए, कितना देखिए पहले क्या आप किसी देश गए, कहे ठीक है सर, और वहां 6 माह क्या 6 माह से अधिक रह गए, 6 माह से अधिक रह गए, तो आपको NRI में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। किसमें NRI। NRI क्या है सर, NRI जैसे नागरिकता कैसे मिलता है कि नहीं, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे देश से क्या हमारे देश से चले जाते हैं। आज हमारे देश के 55 लाख कितना 55 लाख लगभग कितना 55 लाख आदमी हमारे भारत से दूसरे देशों में रह रहा है, दूसरे देशों में रहते। तो ये 55 लाख आदमी को अगर ये 55 लाख आदमी 6 माह से, हम हो आप हो जैसे हम हैं, तो हम जाके किसी देश में 6 महीना से अधिक रहेंगे तो हम NRI में आ जाएंगे, NRI में आ जाएंगे। तो आज भी 55 लाख लोग क्या बाहर यानी विदेश में रहते हैं, तो इन लोगों को क्या कहा जाता है NRI। क्या NRI, ठीक है कहिएगा ए सर। ये तो हम समझे कि NRI यानी कि आप विदेश में 6 माह से अधिक रह लीजिएगा तो NRI के थ्रू आपको नागरिकता क्या मिला रहेगा। दूसरी बात है देखिए PIO, ये 2005 में क्या किया गया था, लागू किया गया। क्या PIO का मतलब क्या होता है, ये PIO है क्या सर, इससे हमें क्या प्रॉफिट है। तो PIO यानी कि जैसे मान लीजिए भारत को क्या कि भारत से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाके और बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया कहाँ, दूसरे देश में। जैसे भारत से गया जैसे अभी अमेरिका के क्या प्रधानमंत्री कौन, भारत के ही हैं, है कि नहीं। तो बहुत जैसे गूगल का है कि नहीं CEO का भारत का है, YouTube का CEO का भारत का है। तो जो भारत से गया किसी दूसरे देश, भारत से किसी दूसरे देश गया, तो दूसरे देश गया और वो बड़ा आदमी बन गया, तो उसी को क्या PIO में रखा जाता है। PIO यानी कि PIO का मतलब है कि भारत से जो भी दूसरे देश गया और बड़ा आदमी बन गया तो उसको PIO में रखा जाता है, और उसको क्या वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि भारत से गया और बड़ा आदमी बन गया तो उसका जब मन चाहेगा जब भारत में आ जाएगा, उसको कोई वीजा और पासपोर्ट का कोई जरूरत नहीं है, PIO कि मतलब समझ में आया कि भारत से कोई भी आदमी गया बाहर और वो वहां जाकर बड़ा आदमी बन गया, अमीर बन गया, है कि नहीं, तो वो भारत में आएगा तो उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसके साथ क्या आम आदमी की तरह व्यवहार किया जाएगा। इसमें पहले था 2005 में कि जब भी जो बड़े बड़े आदमी हैं विदेश में बड़ा बन गए हैं, जो भी आते थे तो उसको एयरपोर्ट पर काफी चेक किया जाता था, जिसके कारण उसके मन में क्या एक गलत भावना पैदा होता था। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है कि नहीं, अब मान लीजिए अमेरिका के क्या है राष्ट्रपति,
अभी प्रधानमंत्री क्या भारत के हैं, कहिएगा ये सर भारत के हैं। अब वो भारत में आएंगे और उसको पूरा चेक कीजिएगा तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं कि हम अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं और भारत में आए और हमको इतना चेक कर रहा है। आपको क्या ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये अच्छा वार्तालाप नहीं है। इसी के लिए क्या ये ना हो, ये ना हो। CIO को क्या किया गया, CIO को 2015 में, कम 2015 में लागू किया गया। 2015 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। किसको, CIO को 2015 में। क्यों सर, तो विदेश में रह रहे, क्या विदेश में, विदेश में रह रहे लोगों को विशेष अधिकार, क्या विशेष अधिकार, क्या विदेश में रह रहे लोगों को विशेष अधिकार, यानी कि देखिए विशेष अधिकार, अगर कोई आम आदमी किसी देश से आता है, अगर हमारे देश में घूमने आता है कोई भी आम आदमी, तो आम आदमी अगर हमारे देश में घूमने आता है, मान लीजिए कहीं जा रहा, ठीक है, पटना के चिड़ियाघर जाना है, कहाँ, पटना के चिड़ियाघर जा रहा है, कोई देश से आ रहा है, तो हम लोग यानी कि जो देश में रह रहे हैं, यानी कि भारत के लोग पटना के चिड़ियाघर में जाएगा तो 10 रुपया लगेगा। कितना, 10 रुपया में क्या इसको पासिंग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई विदेश से आ रहा है और पटना चिड़ियाघर देखना चाहता है तो उसको 100 रुपया की जगह कितना, सॉरी 10 रुपया की जगह कितना, 100 रुपया लगे। यानी कि विदेश का कोई आदमी हमारे देश में घूमने आता है, जहां हमारा 10 रुपया लगता है, वहीं विदेश का कितना, 100 रुपया लिया जाता है। तो कहिएगा ये कैसी बात है सर, तो ये ऐसा ही बात है, ठीक है। अगर विदेश से हमारे देश में अगर घूमने आएगा तो जहां 10 रुपया लगना चाहिए उससे क्या 100 रुपया लिया जाता है, कहिएगा ठीक है सर। इसी को नजर में रखते हुए CIO का 2015 में क्या किया गया, बना दिया गया और इसको खत्म कर दिया गया। यानी कि इसमें कहा गया कि अगर कोई बड़ा आदमी भारत आना चाहता है, कहाँ, भारत, और वो भारत आना चाहता है तो उसको इस तरह से 100 रुपया, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो उसको 100 रुपया ना लेकर कितना, 10 रुपया ही लिया जाएगा। यानी कि वो भारत में कहीं घूम सकता है, फिर सकता है, किसके, आम आदमी की तरह, यानी कि जिस तरह हम लोग क्या करते कहीं भी जा सकते हैं, उसी तरह अगर कोई देश का कोई अच्छे आदमी यानी कि बड़े आदमी, अमीर भारत आएंगे तो उसको आराम से भारत में क्या घूरा फिरा जाएगा, उसको एयरपोर्ट वगैरह ये सब पर बहुत कम चेकिंग किया जाएगा। अब मान लीजिए भारत के का अमेरिका के ही प्रधानमंत्री अगर भारत आते हैं तो उसको क्या, अब फ्री फंड है, उसको कुछ ज्यादा चेकिंग वगैरह आप कर नहीं सकते। तो इज्जत देने के लिए क्या बनाया गया है, CIO, यानी कि विदेश का कोई भी व्यक्ति भारत में आए तो उसको क्या, बड़े आदमी, तो उसको भारत में रिलीफ यानी कि छूट दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आप समझ में आए। अब आइए आपको हम बताना चाहते हैं अब भाग कितना, 3, भाग 3। आज हम मुख्य रूप से क्या भाग 3 ही पढ़ने वाले थे, है कि नहीं। मूल अधिकार कि हमारा मूल अधिकार क्या है, मजा आएगा, है कि नहीं। देखिए तीन दिन क्लास बंद रह गया, है कि नहीं, क्योंकि तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब रह गया था, ठीक है। पढ़ाने के हालत में थे नहीं, देख रहे हैं अभी भी गला फंसा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी कि 2-3 दिन आपको छुट्टी मिल गया, है कि नहीं। चलिए आज से रेगुलर करेंगे, है कि नहीं। आइए क्या है, मूल अधिकार भाग 4।
आप लोग भाग कितना, सॉरी भाग 3, भाग 2 तक आप लोग पढ़ लिए, यूट्यूब पर क्लास है, आप जाकर कर सकते। आज भाग कितना आएंगे, तो भाग आ जाएंगे 3, भाग 3 कितना, भाग 3 कहिएगा इस तक। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार। इसमें हमको आर्टिकल कितना 12 से 35 तक पढ़ना है, 12 से 35। अनुच्छेद कितना तक पढ़ना है, 12 से 35। अनुच्छेद कितना पढ़ना है, 12 से 35। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में क्या, इसको मूल अधिकार किया जाता है, मूल अधिकार। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ये यूएसए से लिया गया, कहा, यूएसएस, यूएसएस के कानून से क्या किया गया है, यूएसए के कानून से इसको लिया गया। मूल अधिकार हमारा किस देश से लिया गया है, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मूल अधिकार का कानून किस देश से लिया गया है, तो यूएसएस से। कहां से, यूएसएस। आपको याद होगा यूएसएस को मैग्ना कार्टा कहते हैं, नवसार्गिक कहते हैं। नवसार्गिक मतलब क्या होता है कि जन्म लेते समय आपको जो अधिकार मिल जाता है उसको नवसार्गिक कहते हैं। यानी कि जन्म लेते समय आपके एक माता पिता भाई बहन ये सब का एक अधिकार मिल जाता है कि नहीं। आपके पापा के संपत्ति में आपका अधिकार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, नवसार्गिक, ठीक है। और एक होता है मैग्ना कार्टा, ये भी क्या जन्म लेते ही क्या करता है, मिल जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा नो सर। तो मूल अधिकार कौन सा देश से लिया गया, यूएसए से लिया गया, कहिएगा ठीक है सर। इतना समझ में आया कि मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। इसमें हम लोग क्या अपना आर्टिकल 12 से कितना पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके क्या पढ़ते चलते हैं कि नहीं। देखिए अनुच्छेद कितना, पहले इससे पहले हम 11 पढ़ लिए हैं कि नहीं। चलिए क्या अनुच्छेद, सॉरी, अनुच्छेद कितना पढ़ना है हम लोग को, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में है क्या, मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की क्या परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा। परिभाषा क्या होता है सर, ये मूल अधिकार का परिभाषा कितना, अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 में क्या है कि मूल अधिकार की परिभाषा। यानी कि परिभाषा का मतलब है जैसे यूपीएससी, तो यूपीएससी के अलग नियम होंगे कि किसी तरह एग्जाम लेना है, किस तरह क्या करना। रेलवे को क्या अलग नियम होगा कि कब ट्रेन किधर से आएगा नहीं आएगा। अगर पता चला कि नहीं रहता नियम तो आता एक दूसरे से टकरा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपस में टकरा जाते हैं कुछ गलत फहमी। तो मूल अधिकार में यानी कि क्रिकेट के क्या अलग नियम होंगे, क्या अलग नियम होंगे, अलग नियम हो, उसी को क्या कहते हैं, आर्टिकल 12 में चर्चा। यानी कि मूल अधिकार की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है। यानी बिहार पुलिस इसका अलग नियम होगा, आर्मी इसका अलग रूल होगा, है कि नहीं। तो 12 में इसकी चर्चा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मूल अधिकार में 12, आर्टिकल 12 क्या, आर्टिकल 12 में किसकी चर्चा है, तो परिभाषा की, मूल अधिकार की परिभाषा, कहिएगा इस सर। अब आते हैं अनुच्छेद 12, सॉरी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, क्या अल्पीकरण, अल्पीकरण, अल्पीकरण क्या है सर, क्या अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण, यानी कि आपका मूल अधिकार, अल्पीकरण में मूल अधिकार, आपका जो मूल अधिकार है, क्या मूल अधिकार, आगे पढ़ाएंगे कि मूल अधिकार कौन कौन होता है। आर्टिकल 19 में आपको मूल अधिकार की बात है। तो आपको यह बताया जाता है कि जब अपना मूल अधिकार को प्रयोग करते हैं तो उससे किसी के मूल अधिकार को क्या नुकसान नहीं हो सकता, उससे किसी के मूल अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते। तो उसी को अल्पीकरण, जैसे मान लीजिए आप अपने बकलोली के साथ क्या बेडरूम में क्या सोए हैं, ठीक है, ये आपका मूल अधिकार है, निजता के एक इसमें है, ठीक है। आप अपने पर्सनल लाइफ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है। तो कहिएगा इस सर, आप अपने बेडरूम में अपने वाइफ के साथ है। तो ये नहीं आप कह सकते कि डायरेक्ट क्या रूम में आप चले जाएं,
क्या रूम में चले जाएं, ऐसा करने का अधिकार हमारे कानून नहीं देता है। उसी को कहते हैं क्या, अल्पीकरण। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो आपकी गाड़ी से धुआं नहीं निकलना चाहिए, है कि नहीं। प्रदूषण जो निकलता है, कभी देखते हैं लाइसेंस क्या होता है, कहता है प्रदूषण लाइसेंस फेल है, अब काट देता है, ज्यादा धुआं देता है। आप ज्यादा तेज आवाज वाला गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि आपकी आवाज से कोई अन्य क्या डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। आपके धुआं से क्या वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जो आप गाड़ी चलाते हैं और ज्यादा धुआं निकलता है अगर आपके गाड़ी से, तो क्या वायु प्रदूषण हो रहा है। तो आप क्या किसी के मूल अधिकार को क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। यानी कि किसी के मूल अधिकार को क्या कर सकते, क्योंकि सांस तो सभी लेता है वायु से, है कि नहीं। वातावरण से क्या सांस सब लेता है ना, आप उसको क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अपना मूल अधिकार को प्रयोग करके किसी के मूल अधिकार को आप क्या कर सकते, उससे वंचित नहीं कर सकते। आप किसी के मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकते। इसकी चर्चा कितना, आर्टिकल 13 में अल्पीकरण। तो आपसे पूछ दिया जाएगा आर्टिकल 13 में किसकी चर्चा है, तो अल्पीकरण की। तो अल्पीकरण कहिएगा ऐसा। अब आते हैं 14, देखिए क्या 14 अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी क्या समान हो। कानून के समक्ष समानता, क्या कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, क्या कानून के समक्ष समानता। प्रधानमंत्री हो चाहे आप हो, एक क्या मामूली आदमी हो, सभी के लिए कानून बराबर है। अगर कोई भी अगर मर्डर करता है तो ये सजा है, तो ये सजा है सबके लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मर्डर करे या फिर आप मर्डर करिए, है कि नहीं। तो कहता है कानून के समान सभी समान है। कानून किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाता है। यानी कि आप बड़ा रहिए चाहे छोटा रहिए, आप गलती की है आपको सजा मिलेगा। हालांकि जो बड़ा लोग होता है अपने पावर का प्रयोग करके क्या करता है, छुटकारा पा जाता है। लेकिन हमारे कानून में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो कि अलग अलग करता है कि आप अमीर हैं तो आपको, अगर आप अमीर है अगर किसी को मार दिए तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा हमारे कानून नहीं कहता है। वही कहता है कानून के समक्ष सभी समान है। क्या कानून के समक्ष समानता, यानी कि इस कानून के जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। आप बड़ा है छोटा है कुछ भी रहे, कोई भी कास्ट रहे, आप आप जनजाति रहे, है कि नहीं, या फिर आप कोई भी कास्ट के हों, सभी के लिए कानून क्या समान है। ये कहां से लिया गया, तो कहिएगा सर ये अमेरिका से लिया गया। ये हमारे कानून में कहा अमेरिका, क्या ये अमेरिका से लिया गया है। क्या ये हमारे कानून में कहां से जोड़ा गया है, तो अमेरिका से क्या लिया गया। इसी में एक होता है विधि के समक्ष समानता। क्या विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता। देखते हैं विधि यानी शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह के मतलब विधि एक होता है क्या, एक तो आपको बता दें कानून के समक्ष सभी समानता, यानी विधि मतलब क्या होता है, जिसे मान लीजिए आपका ड्यूटी 10 बजे है, क्या आपका ड्यूटी 10 बजे, तो आपको 10 बजे जाना होगा, आपको 10 बजे जाना होगा। एक विधि है कि नहीं, ये विधि ही है ना कि आपको अगर 10 बजे कहीं का ड्यूटी है, अगर सरकारी जॉब में आप हैं तो 10 बजे जाना है तो 10 बजे आप जा सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। अब मान चला सरकारी टीचर है कि नहीं, जाके आराम से क्या हुआ बैठ रहा, जाएंगे निकले, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, विधि के समक्ष सभी को क्या है, सम्मान है। ये कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन। इसमें देखिए फंसा देता है बहुत अच्छा से, कर देगा। कानून के समक्ष समानता का नियम कहां से लिया गया, तो अमेरिका। अब विधि के समक्ष कहां से, तो ब्रिटेन। आपको याद रहेगा, कहिएगा एस सर, हमको तो ये आधी रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कितना, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है छुआछूत,
क्या आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। क्या छुआछूत, छुआछूत यानी कि आप छुआछूत नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं सर? तो आप जाति से, क्या आप जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्या वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ऐसे अगर, यहां समझिएगा गौर से, देखिए ये थोड़ा क्रिटिकल है, अब आराम से समझिएगा, ठीक है। छुआछूत यानी कि जाति, जन्म, वंश, इन सब के आधार पर आप किसी को मूल अधिकार से रोक नहीं सकते। यानी कि अगर वो नीच जाति का है, क्या नीच जाति का है, तो वो स्कूल नहीं जाएगा, वो कहीं मंदिर नहीं जाएगा, ऐसे आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर आप रोकते हैं तो वो आदमी आप पर अगर केस कर दिया जाए तो आप पर केस होगा। मूल अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार यानी कि हमारा अधिकार, मूल अधिकार मतलब हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, इसको क्या कहते हैं? मूल अधिकार। यानी कि अगर कोई छोटा जात है, क्या कोई छोटा जात है या कोई छोटे जात में जन्म लिया या छोटे वंश है, तो आप उसको मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप सार्वजनिक स्थानों पर जाने से उसे, सार्वजनिक स्थान जहां सब जाता है, जैसे मंदिर किसी का नहीं होता है, सब जाता है, स्टेशन सब जाता है कि नहीं? तो सरकारी स्थान और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को क्या आप जाने से रोक नहीं सकते। यानी कि छोटे जाति या जन्म या वंश के आधार पर, क्या अगर छोटे कास्ट का है, जैसे मान लीजिए आप डोम कहिएगा ये सर, अगर डोम फैमिली से क्या बिलोंग कर रहा है, यानी कि उनकी जात क्या है, डोम की है, तो आप अगर वो मंदिर जाना चाहते हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप रोकिएगा और वो व्यक्ति अगर केस कर देगा आप पर, क्या केस कर देगा, तो आप पर केस हो जाएगा, क्योंकि वो उसका ये क्या है, मूल अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है। ये हमारा कानून क्या अधिकार देता है कि आप कहीं भी, किसी जगह, कोई भी जात के हो, कोई भी वंश हो, किसी जात में आपका जन्म हो, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थान या फिर सरकारी स्थान, रेलवे स्टेशन है कि नहीं, जहां सरकार का क्या हो, जमीन हो, आप वहां आराम से क्या कर सकते हैं, घूर फिर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या है कि छुआछूत यानी कि मूल अधिकार, ठीक है। 16, अब हम लोग आते कितना, अनुच्छेद 16, क्या अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी में वरीयता, नौकरी में वरीयता, नौकरी में छूट, वरीयता कहें या फिर छूट, यानी कि कहता है नौकरी में छूट या वरीयता, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि आर्टिकल 16 में किसकी चर्चा है, तो आप कहिएगा कि नौकरी में वरीयता, आपका ऑप्शन में रहेगा नौकरी में वरीयता या नौकरी में छूट, यानी कि, या फिर ऐसे रहेगा नौकरी में सम्मान्यता, नौकरी में सम्मान्यता, नौकरी में सम्मान्यता। देखिए नौकरी में सम्मान्यता, क्या नौकरी में सम्मान्यता, यानी कि आप कोई भी कास्ट के हो, आप कोई भी कास्ट में है तो आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि आप डोम है तो आप क्या आईएएस नहीं बन सकते हैं, आप डोम है तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो वही कहता है नौकरी में क्या सम्मान्यता, क्या सम्मान्यता, यानी कि सबके लिए नौकरी क्या सम्मान है। आप कोई कास्ट से हो, कहीं से हो, तो आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। इसमें छोटे जाति, यानी कि क्या छोटे जात को, छोटे जाति कर दीजिए, इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। जाति, छोटे जाति को कुछ क्या विशेष अधिकार दिया गया है, क्या विशेष अधिकार दिया गया है। जो भी छोटे छोटे जात
जैसे मान लीजिए डो, है कि नहीं, आपको है कि नहीं, जैसे छोटे भी जात आप इससे तो परिचित होंगे कि छोटे जात किसे कहते हैं, है कि नहीं, इतना तो आपको पता हो। तो छोटे जातियों को क्या किया गया है, कुछ विशेष अधिकार दिया है जिसे आरक्षण कहते हैं, जिसे आरक्षण कहते हैं। तो छोटे जातियों को कुछ आरक्षण दिया गया, कुछ नौकरियों में क्या छूट दिया गया है कि नहीं, पासवान हो या फिर राजवंशी हो, है कि नहीं, तो इन सभी को क्या छोटे जातियों को कुछ छूट दिया गया जिसे आरक्षण कहते हैं। तो उसकी चर्चा कितने में है, 16 में, उसकी चर्चा 16 में। नौकरी में सामान्यता, नौकरी में सामान्यता, क्या नौकरी में सामान्यता, ये आपको समझ में आया। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16। तो आपसे पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 16 में क्या है, तो कहिएगा आप नौकरी में सामान्यता, नौकरी में सामान्यता। अब आते हैं 17, अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, प्रतिस्पर्धा, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है। इसमें भी क्या छुआछूत की चर्चा है कि नहीं, अस्पृश्यता, यानी कि आप जाति या जन्म, यानी छुआछूत कैसे हो सकता है, छोटे जात में हो सकता है कि नहीं, कि आप छोटे जात के हम में नहीं सटिए, है कि नहीं, आप छोटे जात के आप मंदिर में नहीं जाइए। तो इसकी भी चर्चा कितना हमें, अस्पृश्यता का चर्चा कितने में, तो 17 में, यानी कि इसमें भी छुआछूत आप कह सकते हैं, छुआछूत, है कि नहीं, छुआछूत, छुआछूत की चर्चा कितने में, 17 में। कह देगा अनुच्छेद 17 में क्या है, तो छुआछूत की चर्चा है, क्या, अस्पृश्यता, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, चा नहीं या रे बकू, या था दबा गया, या अस्पृश्यता था, देखिए अनुच्छेद 17 ये ज्यादा पूछता है क्योंकि छुआछूत का यहाँ भी है चर्चा, और यहाँ भी आपको कितना, देखिए 16 में, देखिए 15 में क्या छुआछूत की चर्चा है, और इसमें भी मुख्य रूप से क्या छुआछूत, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या देगा, प्रतिस्पर्शिता देगा, ठीक है, अस्पृश्यता जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी चर्चा क्या ये ऑप्शन में रहेगा, इसमें क्या पूरा छुआछूत देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 और क्या 17 दोनों कुछ कुछ क्या है, सेम है, तो आपको इसको विशेष अधिकार, आर्टिकल 19 कितना, आर्टिकल 18, यानी कि अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद हम लोग क्या 18 देखने वाले, 18, आर्टिकल 18 क्या कहता, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी कि क्या उपाधि, दिख रहा है यहाँ, नहीं दिख रहा है, चलिए हम यहाँ लिखते, देखिए अनुच्छेद कितना 18, अनुच्छेद 18 में क्या उपाधियों का अंत, कितना क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी कि आप गलत उपाधि नहीं रख सकते। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, क्या आप गलत उपाधि नहीं रख, जैसे कि मुकेश डॉन, क्या मुकेश डॉन, ये गलत उपाधि है, तो आप ऐसे उपाधियों को नहीं रख सकते, यानी कि आप गलत उपाधियों को नहीं रख सकते, यानी कि उपाधियों का अंत कहे तो आप उपाधियों को क्या, गलत उपाधियों को नहीं रख सकते, जो समाज को क्या नकारात्मक लगे, जो समाज को नकारात्मक लगे, डॉन कैसे, मुकेश डॉन, अरविंद डॉन, तो ये सब क्या एक रंगदार का उपाधि है, इसे आप नहीं रख सकते। इसमें वही उपाधि को आप रखिएगा जो क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सबसे आपको क्या क्या सम्मानित, जैसे अशोक चक्र, क्या सेना को क्या अशोक चक्र दिया जाता है कि नहीं, तो ऐसे पद्म भूषण, है कि नहीं, भारत रत्न, ये सब उपाधि जब आपको राष्ट्रपति या फिर किसी पदस्थ
काम के लिए, अच्छे काम के लिए अगर कोई उपाधि आपको दिया जा सकता है तो आप उस उपाधि को क्या करते रख सकते हैं। लेकिन समाज में नकारात्मक भाव पैदा करने के लिए आप कोई भी उपाधि को नहीं रख सकते, आप कोई भी उपाधि को नहीं रख सकते। अगर आपको सरकारी रूप से यानी कि अच्छे कामों के लिए अगर कोई उपाधि आपको दिया जाए तो उसे आप क्या रख सकते हैं, उसे आप रख सकते हैं, लेकिन खराब उपाधि आप नहीं रख सकते। तो ऑप्शन में आपको दे देता है, ऑप्शन में दे देगा, कहेगा रंगदार ऐसी करके कितना 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक ऑप्शन आपका रह जाएगा क्या, पद्म भूषण, अशोक चक्र, है कि ना, अशोक स्तंभ, ये सब का क्या जो कि जिसका मान्यता हमारे देश में है कि नहीं। तो आप सरकार के दिए यानी किसी पद के लिए दिए गए उपाधियों को आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी उपाधि को नहीं रख सकते। आर्टिकल 19 में क्या है, मूल अधिकार, यानी कि आपका मूल अधिकार क्या है, आपका मूल अधिकार क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना में है, तो 19 में, अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में आपका दम, ताकत, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसकी चर्चा क्या है, क्या 19 में 6 प्रकार, पहले कितना था 7 मूल अधिकार था, अब कितना वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कल इन 6 को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए, आप क्या कर सकते हैं, आपका अधिकार क्या है, ये हम कल क्लास में करेंगे। तो अगले क्लास में आप जरूर से जरूर क्या करिए, जानिए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसकी चर्चा आर्टिकल 19 में है। मूल अधिकार अभी वर्तमान में 6 है, आप 6 काम क्या खुला कर सकते हैं। तो आप ये अगले क्लास में आपको बताएंगे, आपके साथ क्या इसका चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो आर्टिकल कितना, आर्टिकल 18 तक आ जाइए, आर्टिकल 19 हम लोग क्या कल पढ़ेंगे। चलिए बाकी सब मस्त है, थोड़ा तबीयत डाउन है, ठीक है। हाँ बाबा 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ इसी के कारण, क्योंकि तबीयत ही खराब था, कैसे पढ़ाते है कि नहीं। आज भी देख रहे हैं कुछ अजीब जैसा लग रहा है ना पढ़ा रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए तो आज हमारे यहीं तक क्लास रहा, हम इसके बाद के क्लास क्या करेंगे अगले क्लास में, इसके बाद की जानकारी जो भी है आर्टिकल 19 हम क्या करेंगे आपके साथ अगले क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए ठीक है, जय हिंद।